चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 8.1 एग्जाम्पल आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यू के फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स बड़ा प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इज इक्वल टू 1। तो इसको इलिप्स क्यों कर बनेगा जब एक्स बड्डो है मतलब एक्स की वैल्यू मतलब ये इलिप्स है यूँ होगा। याद आई। और दूसरा सवाल जो दिया ना इलिप्स ही दिया एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इज इक्वल टू 1। जब भी वाई का नीचा बड़ी वैल्यू है तो इलिप्स इस प्रकार को है। क्लियर है। ये वैल्यू वैसे थे सीधी अंदाजों भी बता सको हो मतलब डायरेक्ट है। एक्स स्क्वायर को मान 16 है देखो उन्हों ये प्लस माइनस है 4 एक आओगे 4 0 एक माइनस 4 और 0 न आवे तो एक्स की 0 एक्स को मान 0 रखा यो इस हो गया सारा 0 यो 9 इन जाके गुणा में वाई स्क्वायर को मान 9 तो वाई को मान आ गया प्लस माइनस 3 और वाई को 0 रखूँगा तो एक्स स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 16 इन जाके गुणा में टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो एक्स को मान आ गया प्लस माइनस 4। तो ये पॉइंट है 0 3 0 और -3। तो ये बन गया इलिप्स। इलिप्स हमेशा सिमेट्रिकल होगा तो एक क्वाड्रेंट को काट देगा तो दोनों भाग को मतलब चारों गुणा कर देगा तो चारों का उत्तर हो जाएगा टोटल। तो वही दो तरीका है सवाल का। अगर मैं 0 लेके 4 तक लिमिट रखूं 0 लेके 4 तक लिमिट रखूं कौन सा एक्सिस है यो मतलब है यो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेट है तो वैल्यू रखूंगा वाई की। अगर मैं 0 3 रखूं कौन सा एक्सिस है तो वाई का रिस्पेक्ट डेरिवेट है तो वैल्यू रखूंगा मैं एक्स की। तो यो सवाल को फर्स्ट मेथड है और यो है सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में उरूँ वाई की वैल्यू काटूंगा वाई की वैल्यू उरो काटूंगा तो यो एक्स स्क्वायर बटे 16 इनने जाके माइनस यो चलो मैं वैल्यू उरे काट लो वाई स्क्वायर बटे 9 एक्स स्क्वायर बटे 16 इनने जाके माइनस 16 उरे बटा 1 मान के एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 16 9 इनने जाके गुणा में हो जाएगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड 3 बटे 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये आ गया 0 4 3 बटे 4 तो कांस्टेंट है आगे लिख दियो 16 के लिख सकूँ। इसको इंटीग्रेशन को आप फॉर्मूला में तान कहो इस सवाल में एक ही मात्र एक जो है फॉर्मूला यूज होने लग रहा है 1/2 x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a2/2 साइन इनवर्स x बाई ए। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ओनली ऑन 3 बटे 4 तो बाहर लिखो। इसको इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/2 x फिर यह वैल्यू एज इट इज मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर मतलब 4 को स्क्वायर 16 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए साइन इनवर्स एक्स बटा में ए को मानू रहे लिमिट है 0 4। क्लियर है 3 बटे 4 पहले 4 रख के सोल्व करूँगा 4 रखूँगा तो पहले रकम 4 माइनस 4 को स्क्वायर 16 माइनस 16 यो इससे 0 यो आ गया 8 साइन इनवर्स 1 4 बटा 4 फिर 0 रख के सारा माइनस करूँगा यो 0 माइनस 8 साइन इनवर्स 0 इब्बी तक अच्छी चीज़ें याद ही होगी जब तक 3 बटे 4 यो आ जाएगा 8 साइन इनवर्स 1 का को मान हुआ है साइन पाई बाई 2 को ये दोनों कैंसिल मतलब ये हो गया 8 पाई बाई 2 साइन 0 0 को हुआ है तो यो इससे 0 ही हो गया गुना में है 2 चौके 8 4 4 3 पाई यो आयो एक टुकड़े को इसा ही समय का टुकड़ा है 4 तो उरे 4 सारण करनी है गुणा 4 सारण करनी है गुणा उत्तर आ गया 12 पाई। समझ आए।
अगर मैं यो करूँ यार तो मैं उरूँ एक्स की वैल्यू काट दूँ यार, एक्स स्क्वायर बटे 16 1 वाई स्क्वायर बटे 9 इन्हें जाके -9 रहे, एलसीएम आ जाए यार 16 इन्हें जाके 16 बटे 9 9 माइनस वाई स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड 4 बटे 3 और 3 को स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 बटे 3 कॉन्स्टेंट है और ऐसा ऐसा 4 टुकड़ा है तो सीधी 4 गुणा कर लिया बा इंटीग्रेशन 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ये आ गया 16 बटे 3 और 1/2 एक्स हो एक रही वाई है तो वाई फिर सेम 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 9 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह वाई है बट्टा में ए लिमिट 0 3 फॉर्मूला समझ आ चुके हो गए अब तक, मात्र एक फॉर्मूला यूज होने लग रहा है 16 बटे 3 रखूँगा 3 को स्क्वायर 9 ये 0 जगह 9 बटे 2 और ये जगह साइन इनवर्स 3 बटे 3 मतलब साइन इनवर्स 1 0 रखेंगे यो इसको 0 यो अपन बेर एडवांस में भी उत्तर आएगा तो इससे को साइन इनवर्स 0 आएगा 0 यो 16 बटे 3 गुना 9 बटे 2 यो वह पाई बाई 2 दूनी 4 4 चौके 16 3 3 9 3 चौके 12 पाई। सवाल समझाए है दोनों तरीका हम बता दिए इमें हम दोनों तरीका करने की जरूरत कौन समझूँ एक तरीका जुड़ सौ कहूँ वह आप सवाल पूरा कर दिया। हाँ यो 3 0 आओगो सॉरी 2 0 यो 0 3 0 कौन सा रिस्पेक्ट करो वो हिसाब कर लो एक्स स्क्वायर बटे 4 1 यो इन्हें जाके -9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 4 इन्हें जाके गुणा में तो एक्स को मान आ गया 2/3 मैं अगर एक्स की वैल्यू रखी हूँ तो क्या का रिस्पेक्ट करूँगा वाई क्या तो वाई की वैल्यू रखूँगा 0 3 ऐसा ऐसा 4 फंक्शन है 4 2/3 तो कांस्टेंट है आगे इंटीग्रेशन में बच गया सिर्फ 9 माइनस वाई स्क्वायर 9 को मतलब है 3 को स्क्वायर जो आ गया 8/3 इब्तानवे इसको इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 वाई फिर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स वाई अपॉन ए। उम्मीद है फॉर्मूला याद हो गया होगा। एस चैप्टर में 6 नंबर का सवाल आवे तो आप बात ध्यान रख लियो एक सारा एग्जाम्पल और सारा क्वेश्चन क्लियर कर लियो 5 को लगा ले हमारे टाइम 6 को ही था 5 को लगा ले 8/3 रखोगा यो इसो 0 3/3 यो 1 मतलब यो आ गया साइन इनवर्स 1 0 रखोगा यो 0 रखोगा ये इससे को 0 हो ही गया है यो आ गया इम्प्लाइज लगा दियो 8/3 गुणा 9/2 यो 90 को मान हुआ है मतलब यो π/2 ठीक है 4 दूनी 8 3 3 9 3 दूनी 6 पाई हो गया आंसर। सवाल समझ आए। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 3 एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पहली चोटन पहले क्वाड्रेंट में बांध दिए है भाई सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात करनी है अगले सर्कल दिए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन 2 लाइन भी दे दी एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 एक तो एक्स की 0 और एक एक्स इज इक्वल टू 2 यह हो गया एक्स इज इक्वल टू 0 यह लाइन भी बांध दी है इस क्वाड्रेंट को भी बांध दिया अब यह वैल्यू कैलकुलेट करा सर्कल है वैसे ही बेरो है 4 मतलब 2 को स्क्वायर रूट हो है 2 को स्क्वायर वर्ग सर्कल की ये इक्वेशन सेंटर 0 0 बनेगा और रेडियस है 2 यह बात मैं परसों बताई अगर फिर भी नहीं समझाए तो एने ग्राफ बनाना बता दी एक्स को मान 0 तो वाई स्क्वायर बराबर 4 वाई को मान आ गया +-2 वाई के 0 रखी तो एक्स को मान है
प्लस माइनस एक्स को 0 तो वाई को 2 और -2, एक्स को +2 -2, यो बन गया अपना सर्कल। लेकिन ये सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो अपन ने गुणा करने की जरूरत को नहीं। तो ये हो गया पॉइंट 2 0, ये 0 2, एक्स एक्सिस का भी कर सका वाई का भी, लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस बन जो है ऑलरेडी लाइन दी है अपन, तो आप एक्स के रिस्पेक्ट ही डेरिवेट करेंगे, यह बात ध्यान रखियो। ईब एक्स के रिस्पेक्ट ही, सिर्फ एक इंटरवल एक ही क्वाड्रेंट की बात है तो 4 गुणा को कोई मतलब को नहीं। तो सवाल ने दोनों मेथड कर सको, लेकिन मेथड उरे यो एक अपनी मजबूरी है, क्योंकि आने उरे इंटरवल एक्स के रिस्पेक्ट ही दिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट ही अपन वो करना पड़ेगा, एक्सिस पे बांध दी है लाइन। यह बात समझ आ गई है? 0 2 को वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर इनने जाके माइनस, मतलब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, 4 को मतलब 2 को स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेशन को फॉर्मूलो वो ही यूज होने लग रहा है, तो वही चीज़ है अपनो। कितना हो गया 1/2 एक्स एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बटे 2, फॉर्मूला लिखती हूँ 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ठीक है, प्लस ये भी लिखना है। तो 1/2 एक्स एक्स एज इट इज है, एक स्क्वायर मतलब 2 को स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स एक्स बटा में 2, और लिमिट 0 2, पहले 2 रख के सारी वैल्यू रखांगा, 2 रखांगा जदे न्यू रखोगा करके न्यू दिखाओगा 1/2 2 4 -4 प्लस 4/2, ये आगे 2 साइन इनवर्स 2/2, फिर माइनस रख के 0 रखोगा 1/2 गुणा 0, 4 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस जो 2 आ रहे हो साइन इनवर्स 0/2, पेपर में न्यू लिख के दिखाओगा अगले लाइन। फिर अगली लाइन में सिंप्लाइज लगा दियो भी, यो इस हो गया 0, यो हो गया 2 साइन इनवर्स 1 माइनस यो इस हो गया 0, यो आ गया 2 साइन इनवर्स 0। क्लियर है? अगली लाइन में 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, ये को मान 2 लिख के दिखाओगे अगले साइन इनवर्स साइन 5/2 माइनस ये को चीज डायरेक्ट 0 लिख दो, कैंसिल, ये 2 5/2 2 उत्तर आ गया पाई, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ये ऑप्शन आ रहा हो तो एम लिखने की दिखाने की जरूरत को नहीं, लेकिन बाकी क्वेश्चन में इस तरह लिख के दिखाइयो, जमा शॉर्टकट चालन की अपन जरूरत को नहीं है। चौथा सवाल, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई कर्व, एक कर्व दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन दे रखी है वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। अगर ग्राफ बनाऊंगा तो x को 0 रखांगा तो y को भी 0 ही आ गया, यह बात क्लियर है। और कुछ वैल्यू रखांगा, x को 1 रख दियो मतलब ये उरू पास आउट है, 1 रखांगा 1 को गुणा 4 आ गया, तो y को मान प्लस माइनस 2। और कोई वैल्यू रखो, y को मान एक बार मैं उरे क्योंकि उरे 3 कह रखे अगले, तो मैं y को मान 3 रखूँ, 3 को स्क्वायर 9, तो ये को आओगे 9/4। क्लियर है चीज़? तो ये वापा इन बना वहाँ क्योंकि वाई को दियो है तो वह वैल्यू स्पेशली अगले लिख लियो, ताकि उस पर अपना एक तो ग्राफ बनाने में काम आ जाए, दूसरो इंटरवल निर्धारित हो जाए। एक्स को 0 वाई को 0, एक्स को 1 तो वाई को +2 भी हो उसका और -2 भी, ठीक है।
एक्स को मान 9/4 मतलब 2 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो वाई को मान प्लस को 3 भी आ जाएगा और माइनस को 3 भी, 3 को स्क्वायर भी और -3 को भी। समझ पाए हो? पैराबोला। वैसे मैं बता दूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए की वैल्यू इस केस में 1 दे रखी है, तो ये होगा इस तरीके का पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो होगा यो पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। 4a होएगा इसको लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की वैल्यू है। लेटस रेक्टम कौन सा है? उरूरे तक की दूरी, ठीक है। ये इसको लेटस रेक्टम होएगा पैराबोला को। तो अगले उरे बांध दिए हो, ठीक है। अब ये 2 भाग बन गया अपना, तो 2 गुना, यह बात तो समझ गया। कौन से रिस्पेक्ट करांगा? एक्स के मतलब उरे dx, उरे वैल्यू क्या की रखांगा? y की। y की वैल्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 2√x क्या आ गया? 2 बार आ गया, 2 में बार लिख लिया हूँ √x। यह बात समझ पाया? लिमिट करूँ y की वैल्यू 0, ये x की 3 रख दिया गलती हूँ, x की तो वही पैराबोला तो यही हो, लेकिन x y की वैल्यू 3 दी है, y की 3 दी ही, तो y की 3 ही है, या तो x की 3 रख दी, यो y की वैल्यू 3 या 0। तो कौन कौन सो बोले y एक्सिस बोले अन के गए ग्राफ कौन सा लेना है? एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एवं निर्मित होना चाहिए, वाई एक्सिस होना चाहिए और इस लाइन होना चाहिए, तो कौन सा ग्राफ कह रहे हो? पॉइंट समझ पाए हो? तो कोई 2 भाग कौन बने? पैराबोला तो वही है, चित्र तो वही है, लेकिन एरियो यो कह रहे, यह गलती हूँ, अलाइन गलत खींच गया आपा, ठीक है। तो कौन सा के एक्सिस के रिस्पेक्ट है यो? चाह के भी आप एक सारो कौन कर सकता, ठीक है। तो रहे एक्स की वैल्यू काट देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, लिमिट 0 3 होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4 इनने जाके बट्टा में, मतलब वाई स्क्वायर बट्टा में 4 इंटीग्रेशन 0 और टी वाई पूरे करूँ हूँ 0 वाई स्क्वायर बट्टे 4, यो बटे और 4 वो तो कांस्टेंट है, आगे लिख लियो, सिर्फ बच गया इसको इंटीग्रेशन। तो x की n को इंटीग्रेशन क्यों है? एक पावर जुड़ के और वही, तो एक y 2 और 1 3 और वही बट्टा में 3 इंटरवल लिमिट इबियो 3 रखांगा, 3 की 3 बटे 3 माइनस फिर कौन सा मारती है? 3 और 3 ने ना काट दियो, तो थोड़ा सा कर लियो, 3 की 3 होगी 27/3 माइनस 0, 1/4 गुना में 9, उत्तर हो गया 9/4 बी, और यह होगी ठीक है। कर दे भी बंद।